अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुरान का पैगाम पारा नंबर 3 को लेकर होगी, जिसका हम आसानी उर्दू तर्जुमे से समझेंगे। अल्लाह की कुदरत का इजहार। सूरह बकरा आयत 259। वक्त नजर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जब हजरत अजीज अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो उसकी तबाही को देखकर अफसोस से कहने लगे कि इस गई गुजरी बस्ती को अल्लाह ताला दोबारा कैसे जिंदा करेगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए हजरत अजीज अलैहिस्सलाम पर मौत तारी कर दी। उनकी सवारी का गधा भी मर गया, उसकी हड्डियां गलसड़ कर रेजा रेजा हो गई। 100 साल बाद उन्हें जिंदा करके अल्लाह सुब्हान ताला ने सवाल किया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? ढलते सूरज को देखकर कहने लगे, एक दिन या उससे भी कम ठहरा हूँगा। तो उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और गधे की बोसीदा हड्डियों को जोड़कर उनके सामने जिंदा किया। इतनी तवील मुद्दत में उनके खाने पीने की चीजें भी खराब नहीं हुई वो बस्ती भी दोबारा आबाद हो चुकी थी। सब हालात देखने के बाद हजरत अजीज अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे यकीन में और इजाफा हो गया। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। राह खुदा में खर्च करने का सवाब। सूरह बकरा आयत 260। अल्लाह ताला अपने फजल से कम एक नेकी का सवाब 10 गुना अता फरमाता है। और इखलास के साथ राह खुदा में खर्च करने वालों की मिसाल तो गेहूं के उगदाने की सी है, जिसे 7 बालियां होगी, फिर हर बाली में 100 दाने पैदा हुए। इस तरह अल्लाह ताला इखलास के साथ 1 दिरहम या 1 रुपया खर्च करने वाले को 700 गुना या उससे भी ज्यादा अता फरमाता है। और बंदे का खुलूस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही अल्लाह ताला उसके अजर व सवाब में इजाफा करता चला जाएगा, क्योंकि उसकी कुदरत व वसअत की कोई इंतहा नहीं। राह खुदा में उम्दा माल खर्च करो। सूरह बकरा 267। इंसान की फितरत में माल व दौलत की मोहब्बत, ज्यादा से ज्यादा कमाने की है और अपने लिए उम्दा से उम्दा चीजें इस्तेमाल करने का जज्बा रखा गया है। अगर कोई शख्स उसको रद्दी और खराब चीजें हदिया करता है तो वो उसको लेना गवारा नहीं करता। अल्लाह ताला ने इंसान के इस फितरी जज्बे को सामने रखते हुए फरमाया, तुम राह खुदा में रग़बत के साथ हलाल व उम्दा माल खर्च किया करो। वो हलाल व उम्दा माल ही को पसंद करता है, उसकी जात बड़ी बेनियाज है, वो निकम्मी और रद्दी चीजें कबूल नहीं करता। सूरह बकरा आयत 273। सदक़े के मुस्तहिक लोग। मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक चबूतरा है जिसको सुफा कहा जाता है, और वहाँ रहकर इल्म दीन हासिल करने वाले खुशनसीब सहाबा को असहाबे सुफा कहते हैं। हमा वक्त इल्म में मशगूल रहने की वजह से उनका कोई जरिया माश नहीं था। वो हजरात फ़क़्र व फ़ाक़ा और भूख प्यास की शिद्दत के बावजूद किसी से अपनी ज़रूरत का सवाल नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उन मुख़लिस व खुददार सहाबा की ज़ाती तौर पर ज़ाती ज़रूरत व माली मदद करने का मालदार सहाबा को हुक्म दिया। आज भी जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और इल्म दीन सीखने सिखाने में मशगूल है, उनकी हर तरह से खिदमत और ताउन करना चाहिए। सूद का नुकसान और सदक़े का फायदा। सूरह बकरा आयत 270 से अल्लाह ताला अंजाम के तौर पर सूद को घटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। नंबर 2, सूद की वजह से माशरे में नफरत व अदावत पैदा होती है और सदक़ात व खैरात से भाईचारगी व हमदर्दी की फिज़ा कायम होती है। नंबर 3, सूदखोर अल्लाह का नाशुक्र और बड़ा गुनहगार होता है, जबकि सदक़ा करने वाला सक़ी और अल्लाह का महबूब होता है। नंबर 4, सूदखोर आखिरत में गज़ब का मुस्तहिक़ और सदक़ा व खैरात करने वाला अजर अज़ीम का मुस्तहिक़ होता है। सूरह बकरा आयत 284-286। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत। शब मेराज में आसमान के मखलूक दरवाजे से एक फरिश्ता नाज़िल हुआ और उसने आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के नज़ुल और उसके जिक्र की हुई दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी सुनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की 2 आयतों की तिलावत करता है तो वो 2 आयतें रात भर उसके लिए काफी हो जाती है, यानी वह हर किस्म की आफतों और जिन्नात व शयातीन की शर से महफूज हो जाता है। सूरह आल इमरान आयत 14। दुनिया की लज्जतें खत्म होने वाली है। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में औरतों, बेटों, सोने, चांदी, शानदार घोड़े और जानवरों, उम्दा बागात और खेतों की रग़बत और तबई मोहब्बत पैदा कर रखी है। दरअसल उन चीजों के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेना चाहता है। जो लोग उनको जिंदगी का मकसद समझकर हद से आगे बढ़ जाते हैं और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने खालिक व मालिक को भूल जाते हैं, वो अपने मकसद जिंदगी में नाकाम और आखिरत की हमेशा रहने वाली नेमतों से महरूम हो जाते हैं। फरमान इंसान वो है जो दुनिया की उन
उन नेमतों का जायज इस्तेमाल करे और अमल सालिहा करके हमेशा रहने वाली जन्नत की नेमतों का हकदार बने। सूरह आल इमरान आयत 16-17 मुत्तक़ीन की सिफात। अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों की चंद सिफात बयान फरमाई हैं। नंबर 1, ये लोग अपनी इबादत और परहेज़गारी पर फख्र करने के बजाय आजिज़ी के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते रहते हैं। नंबर 2, ये लोग मुसीबत पर सब्र और अल्लाह से इस्तिक़ामत की दुआ करते हैं। नंबर 3, ये लोग दिल व ज़बान के सच्चे और मुआमले के खरे होते हैं। नंबर 4, गुनाहों से परहेज और अल्लाह की ताअत और फरमाबरदारी पर जमे रहते हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला के दिए हुए माल को खैर के कामों में खर्च करते हैं। नंबर 6, गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाते हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये सिफात पैदा फरमाए। सूरह आल इमरान आयत 30, आखिरत में बुरे आमाल पर हसरत। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर शख्स के अच्छे बुरे आमाल उसके सामने पेश कर देगा। उस वक्त गुनहगार अपने बुरे आमाल और अंजाम बद को देखकर तमन्ना करेंगे कि काश हम दुनिया में बुरे कामों से बहुत दूर रहते और आज के दिन की निदामत और शर्मिंदगी से बच जाते। मगर इस रोज अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम हर बुरे अमल से बचें और अच्छे अमल करके अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनें। सूरह आल इमरान आयत 38, औलाद अल्लाह से मांगो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बेदीनी और इल्म नबूवत की नाक़दी को देखकर दिल ही दिल में कड़ते रहते कि मेरे बाद मेरी कौम इल्म नबूवत से महरूम हो जाएगी। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखकर सोचा कि जो खुदा मरियम को बेमौसम फल दे सकता है वो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाकर यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में नेक व सालेह औलाद फर्जंद अता फरमाया और उनकी नस्ल में इल्म नबूवत को जारी कर दिया। देखिए, अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के बावजूद औलाद का सवाल अल्लाह ही से करते हैं। हम मुसलमानों को भी औलाद और अपनी हर ज़रूरत का सवाल अल्लाह ही से करना चाहिए। सूरह आल इमरान आयत 42-43, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि हम अपने खुसूसी फजल से तुम्हें साफ सुथरे अखलाक, पाक व साफ मिजाज और ज़ाहिरी व बातिनी सफ़ात अता फरमाकर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लायक बनाया और अपनी कुदरत से किसी इंसान के छुए बगैर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम पैगंबर अता फरमाया। ये खुसूसियत और इज्जत व शराफत दुनिया में और किसी औरत को हासिल नहीं हुई। उस फजीलत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इखलास के साथ उसकी इबादत व बंदगी में लगी रही। हमें नसीहत मिलती है कि जब अल्लाह ताला बंदे को कोई खास नेमत अता फरमाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी अताअत व बंदगी में लगा रहे। सूरह आल इमरान आयत 49, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़े अता फरमाए। नंबर 1, अल्लाह के हुक्म से मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारते तो वो परिंदे उड़ने लगते थे। नंबर 2, वो अंधे और कोढ़ी के ऊपर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाते। नंबर 3, वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। नंबर 4, लोग अपने घरों में जो खाना वगैरह खाते जिन चीजों का ज़ख़ीरा करते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें उसकी इत्तला कर दिया करते थे। सूरह आल इमरान आयत 55, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है। जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का नापाक मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया और गिरफ्तार करने वालों में से एक शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। मुखालिफों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उसे सूली पर चढ़ा दिया। चुनांचे क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करके दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। सूरह आल इमरान आयत 80, पैगंबर की तालीम। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदियों ने हजरत अजीज अलैहिस्सलाम को और मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की खुदाई में शरीक कर रखा था। अल्लाह ताला ने उन सब के रद में फरमाया कि कोई फरिश्ता या पैगंबर अल्लाह की खुदाई या इबादत में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें लोगों की हिदायत और अपनी इताअत और बंदगी के लिए भेजा है। जब फरिश्ते और पैगंबर अल्लाह की खुदाई में शरीक नहीं हो सकते तो बेजान पत्थर और लकड़ी से तराशे हुए बुत क्यों कर उसकी खुदाई में शरीक हो सकते हैं। सूरह आल इमरान आयत 83, हर चीज अल्लाह की फरमाबरदार है। आसमान व जमीन के तमाम चीजों का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। कोई भी चीज उसके इरादे और कुदरत से बाहर नहीं। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला ही के हुक्म पर चलता है। अहले ईमान तो अल्लाह के हर हुक्म को दिल व जान से कबूल करते हैं, मगर जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते वो भी चारों न चार, सेहत व बीमारी, मौत व हयात, अमीरी व गरीबी और आसमानी आफात
वाक़यात और ज़मीनी हादिसात वगैरह में अल्लाह के फैसले के सामने सर झुकाए बगैर नहीं रहते। सूरह आल इमरान आयत 85 इस्लामी पसंदीदा दीन है। इस्लाम अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी का नाम है। यही तमाम अनबिया का दीन है और इस्लाम ही तमाम कायनात का दीन है। अनबिया कराम अपनी कौमों को इसी दीन की दावत देते चले आए हैं और अब आखिर में उसी दीन की दावत लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए। अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो बाखुशी इस दीन को कबूल कर लो, क्योंकि इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इसके यहाँ इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह हमारी आइंदा वीडियो पारे नंबर 2 को लेकर होगी, जिसको हम आसानी उर्दू तर्जुमे से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इस्लामिक रील्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। शहर निज़ामाबाद में अगर आपकी अपनी कोई भी शॉप हो, किसी भी चीज़ को, बुरखों को लेकर, कपड़ों को लेकर, जानेमाज़, तस्वीर, खजूर और दीगर कोई भी शॉप हो, तो आप अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर चला सकते हैं। अगर आप वीडियो पर एड्स चलाना चाह रहे हैं अपनी शॉप को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम की ID आयरा कुरैशी 725 है, जिसको आप मैसेज करके अपनी शॉप एड्स चला सकते हैं और बहुत ही कम वाजिबी दामों पर अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर